आपको भी सुनाते हैं। लोगों के मन में एक ही आवाज है, हर एक जुबान से एक ही आवाज निकलती है, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर एक के मुंह से एक आवाज है और वो आवाज है, इस देश को प्रधानमंत्री मोदी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भारत का हर नागरिक प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होकर के वोट देना चाहता है। भाइयों बहनों, ये बातें इस बात को साबित करती हैं कि 5 वर्ष का मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का शासन, जहां इस देश के लिए यशस्वी शासन रहा है। आप याद करिए, 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी। श्रीमती सोनिया गांधी जी सुपर पीएम के रूप में कार्य करती थी। राहुल गांधी को उस समय एक विशेषज्ञता प्राप्त हो गई थी कि वे जब चाहे सरकारी दस्तावेज, यानी किसी भी सरकार के अधिनियम कोई सरकारी दस्तावेज होते थे, राहुल गांधी कैसे उन सरकारी दस्तावेजों को फाड़ करके सरकार का अपमान करते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उस दौरान आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बयान को पढ़ा होगा, जब उन्होंने कहा था इस देश के अंदर, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस है, उसको इस देश के गरीब की चिंता नहीं, मजदूर की चिंता नहीं, किसान की चिंता नहीं, नौजवान की चिंता नहीं, महिलाओं की चिंता नहीं, समाज के किसी भी तबके की चिंता नहीं। उन्हें तो लगता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को दे दिया जाए और बाकी लोगों से उन्हें कोई फुर्सत ही नहीं। एक कांग्रेस का शासन जो समाज को विभाजित करता है, कभी परिवार के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कांग्रेस नेतृत्व इस देश के अंदर किस प्रकार का, कांग्रेस नेतृत्व के शासनकाल में देश के 270 से भी जिले आतंकवाद से, नक्सलवाद से, अलगाववाद से ग्रसित थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार के कान में जूं नहीं देखता था। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय इस देश के अंदर 100 से अधिक आतंकी घटनाएं घटित हुई, 900 से ज्यादा निर्दोष नागरिक मारे गए, लेकिन कांग्रेस के नेतागण सत्ता में होने के बावजूद तब भी कहते थे कि हम देख रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, करते कुछ नहीं थे। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कांग्रेस की अराजकतापूर्ण माहौल में देश के अंदर विश्वास का माहौल था, अराजकता का माहौल था, असुरक्षा का माहौल था, अव्यवस्था का माहौल था, देश में व्यापक पलायन हो रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, नक्सलवाद चरम पर था, कश्मीर के अंदर पत्थरबाज की घटना में